हेलो स्टूडेंट, अरकान स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति 6 भागों में बांटी गई है। साइन, कोस, सेक, कोसेक, टैन, कोट। त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम। अपोजिट। साइन का अपोजिट 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट 1/कोस थीटा, तो कोसेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1/साइन थीटा। ऐसी कोस थीटा का अपोजिट 1/ क्या है? सेक थीटा, तो सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या है? 1/कोट थीटा, तो कोट थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/टेन थीटा। फॉर्मूले, इनके कुछ सूत्र हैं। 90 जो समकोण त्रिभुज है उससे जो हमारे ये सूत्र हैं, तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। इसमें ये वाला जो हमारा कोण है सी, ये होएगा 90 डिग्री का, और जो थीटा के सामने वाली भुजा होएगी उसे क्या कहेंगे हम? लंब। क्या होएगी? लंब। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का अपोजिट हमने क्या पढ़ा? 1/कोस थीटा, तो इसलिए कोस थीटा का क्या हो जाएगा? जो साइन थीटा का सूत्र है वही क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, मतलब उल्टा कर दो। अंश को हर में लियो, हर को अंश में, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ऐसी कोस थीटा बराबर क्या? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का अपोजिट क्या हुआ है? 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? जो कोस थीटा का मान है उसका विपरीत हो जाएगा, कर्ण अपॉन में आधार। टेन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार, तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा? जो टेन थीटा का है मान, जैसे आधार ऊपर पहुंच जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो कोट थीटा बराबर क्या आएगा? आधार पौन में लंब। अब इसके याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। एल का मतलब है लंब, एल का लंब। ए से आधार, के से कर्ण। इसकी क्या है शॉर्ट ट्रिक? देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक जैसे हम शॉर्ट ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो पहले साइन थीटा रहेगा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब कोस थीटा को पहले साइन थीटा रहेगा, फिर कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ऐसी टेन थीटा बराबर क्या होएगा? लाल बटे क्या है? कक्का। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इस तरीके से याद रख सके हो। अब साइन थीटा का जो
मान आएगा उसे cos थीटा के लिए क्या कर देंगे हम, अपोजिट कर देंगे, अंश का हर का अंश में ले आएंगे, तो उससे हमारा कोसेक थीटा का आ जाएगा। अब जो कोस थीटा का मान होएगा सेक थीटा के लाग उसका विपरीत कर देंगे, कोस थीटा के लिए टेन थीटा का विपरीत। तो यो स्टूडेंट ये ट्रिक हमारी समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे बात करते हैं। तो ये है हमारी पाइथागोरस पाइथागोरस क्या हुआ है, पाइथागोरस हो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर जो हम यहाँ से कर्ण का वर्ग हटाएंगे तो इकाई में पहुंच जाएंगे अंडर रूट में, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। एक सूत्र है हमारा tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यही साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखो इसका जो हमने अभी फॉर्मूले बताए उनका यूज, जो अभी हमने फॉर्मूले बताए हैं उनका यूज, तो उनका यूज किस प्रकार करते हैं, उनका यूज जैसे यहाँ दे रखा tan थीटा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। अब हमें पता है tan थीटा बराबर 4/3 दे रखा, तो tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या है हमारा, जो अभी हमने सूत्र याद करा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4, आधार कितना 3, तो क्या ना है हमारे दोहरे कर्ण, क्या ना है कर्ण। तो क्या कर लेंगे हम, कर्ण बराबर क्या हुआ है आधार अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो आधार कितना 3 का वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग कर दिया प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, 9 और 16 कितने हो जाएंगे 25, 25 कितने का वर्ग हो 5, तो कर्ण बराबर कितना आएगा 5। तो अब साइन थीटा का मान याद करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या है सूत्र हमारा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या हुआ है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा 4, कर्ण कितना आ गया 5, तो साइन थीटा का मान कितना होगा 4/5, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की, तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान हुए हमारे कितने डिग्री के हुए, 0, 30, 45, 60, 90, इनके मान हमें ज्ञात हैं। अब इनके मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, इस तरीके से लिखते हुए वो यहाँ से 1 0 में लिख देंगे 1, शॉर्ट तरीके से याद करने की 1 2 3 4 1
जीरो से स्टार्ट, सॉरी यहाँ गलती होगी, क्या करेंगे, जीरो, जीरो, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से अब इसमें सारे में क्या करेंगे हम, इसका क्या कहें वर्ग कर, इसका अंडर रूट में लेके इन्हें सारों को और 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड, जैसे यहाँ कर रखा हमने, इन्हें अंडर रूट में ले लिया और कितने से 4 से डिवाइड कर दिया, अंडर रूट में लेके 4 से डिवाइड, ये हो रहा 4 से डिवाइड। अब देखो जैसे हम साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान, तो 0 से स्टार्ट करा, मतलब क्या है हमारा अंडर रूट में 0 अपॉन में 4, अंडर रूट 0 अपॉन में 4, अंडर रूट 0 देखो जब हमें क्या है का मान 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, क्या आएगा साइन 0 डिग्री का, तो हमने 0 से ही स्टार्ट करा है, 0 अपॉन में कितना है 4, इसे डिवाइड कर रही है, जब हम 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे तो उसका मान क्या है 0, तो इसलिए साइन 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 0, साइन 0 डिग्री का मान क्या आएगा 0, साइन 0 डिग्री का मान देखो पूरा साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। इसी प्रकार हम साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे, कितने का, साइन 30 डिग्री का मान। अब देखो ये कितना है, अंडर रूट में 1/4, कितना है अंडर रूट में 1/4, तो 1 का वर्ग कितना होएगा 1, और 4 कितने का वर्ग हुआ है 2 का, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार कोस 45 डिग्री का, अब देखो कोस 45 डिग्री का, तो कोस 45 डिग्री का मान देखेंगे तो ये क्या अंडर रूट में 2/4, क्या है अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 2/4, इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 2 एकम 2 अपॉन में 2, तो ये अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 और 2 किसी का वर्ग ना होता ही तो 2 ही रहेगा, तो अंडर रूट में तो 1/√2, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2। इसी प्रकार हम साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, साइन 60 डिग्री के लाभ क्या है, अंडर रूट में 3/4, देखो 3 किसी का भी वर्ग ना तो अंडर रूट 3 ही रहेगा, 4 कितने का वर्ग है 2 का, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 3 अपॉन में 2, तो कितना आएगा अंडर रूट में 3 अपॉन में 2। अब देखो अब बात करते हैं हम 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के लिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री के लिए क्या है अंडर रूट में 4 अपॉन में 4, 4 से 4 डिवाइड, तो अंडर रूट में कितना बचेगा 1, 1 क्या का वर्ग क्या हुआ है 1, रूट में क्या है 1, तो 1, तो साइन 90 डिग्री का क्या मान आ जाएगा 1, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कोस के लिए क्या करेंगे, जो हमारे क्या कहें साइन के मान है उसका विपरीत लिख देंगे, मतलब अपोजिट लिख देंगे, ऐसा लिखना शुरू करेंगे, जो साइन कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1, जो साइन 90 डिग्री का मान होएगा वो कोस 0 डिग्री का मान होगा, क्योंकि इनमें से हम लिखने शुरू करेंगे ऐसे। अब कोस साइन 60 डिग्री का मान है, तो साइन 60 डिग्री को मान कहाँ लिखेंगे 30 की जगह, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 अपॉन में 2। अब देखो ये तो 45 है, तो 45 यहाँ के ही आ जाएगा, तो कोस 45 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा 1/√2। अब
इसकी आ रही है तो इसे यहाँ लिखेंगे 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, ये जीरो कहाँ जाएगी 90 के, तो cos 90 डिग्री का मान 0। अब tan के मान की बात करते हैं। अब देखो हमने सूत्र पढ़ा है tan थीटा बराबर क्या हुआ है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो tan थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे tan थीटा। अब देखो tan, अच्छा हम 0 डिग्री के मान के लाग निकालेंगे, 0 काय के लाग 0 tan 0 डिग्री के मान के लिए 0 डिग्री tan 0 डिग्री के लिए तो क्या करेंगे हम, जो tan थीटा बराबर क्या है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो जब 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, देखो sin 0 डिग्री का मान क्या है 0, तो इस साइन की जगह क्या रखेंगे 0 अपॉन cos, अपॉन में क्या हो cos, तो cos 0 डिग्री का मान क्या है 1, cos 0 डिग्री का मान क्या है 1। जब 1 से हम 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा उसका मान 0, क्या आ जाएगा 0। तो tan 0 डिग्री का मान क्या आएगा 0। अब देखो ऐसी जब हम tan कितने का मान निकालेंगे 30 डिग्री का, कितने का tan 30 डिग्री का, तो ऐसी भाग देंगे तो sin 30 डिग्री का मान क्या है, इसे भी ऐसे करेंगे तो sin 30 डिग्री का मान क्या है 1/2, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या हो sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो sin 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 और उसके अपॉन में क्या है cos थीटा, cos 30 डिग्री का मान क्या है √3/2, √3/2। देखो यहाँ से 2 से यू 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/3, तो 1/3, तो tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/3। अब tan कितने का 45 डिग्री का, कितने का tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री। अब देखो ऐसी tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा हो, तो sin 45 डिग्री का मान क्या है sin 45 डिग्री का मान 1/2 और cos 45 डिग्री का मान क्या है 1/2, तो यू इससे यू पूरा डिवाइड, तो tan 45 डिग्री का मान क्या आएगा 1, tan 45 डिग्री का मान 1। अब देखो tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो वही tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो sin 60 डिग्री का मान क्या है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2 और cos 60 डिग्री का मान क्या है 1/2, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा बराबर √3 अपॉन में एक ये, इसे एक कुछ चाहे लिखो या मत लिखो, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा √3। अब देखो cos 90 डिग्री का मान, देखो cos 90 डिग्री tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा होगा, तो sin 90 डिग्री का मान क्या है 1, तो 1 अपॉन, और cos 90 डिग्री का मान क्या है 0, तो 0 से डिवाइड करेंगे, कोई भी संख्या जब हम 0 से डिवाइड करें तो क्या है इनफाइनाइट, क्या है इनफाइनाइट, तो tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ऐसी अब हम कोट के लिए क्या करेंगे, जो tan का मान आया उसका विपरीत लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कोट के मान। देखो tan जैसे 90 डिग्री का मान है तो कोट के लाख क्या आएगा 0 का मान, और जो tan 60 डिग्री का मान है वो काय के लाख हो जाएगा कोट के लाख 30 डिग्री का, और जो 45 का तो 45 का 45 ही रहेगा, और जो tan 30 डिग्री का मान है 1/3 तो कहाँ पहुँच जाएगा कोट 60 डिग्री के, और जो tan 0 डिग्री का मान है उसका लाख क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। अब देखो इसमें sec
सेक 0 डिग्री का मान। देखो हमें पता है सेक, अभी हम पीछे पड़ गए, सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो सेक थीटा जो कोस के मान होंगे उसका क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा अपोजिट। तो जो कोस के मान होंगे उन मानों को उल्टा कर अपोजिट लिख देंगे, मतलब अंश का हर में, हर का अंश में। जैसे अब सेक 0 डिग्री का मान है तो कोस 0 डिग्री का मान क्या है 1। जब 1 का अपोजिट करेंगे तो क्या होगा 1/1। तो यह आएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 के अपोज में कुछ भी ना। तो इसमें सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा 1। अब ऐसे ही देखो सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, कोस जो 30 डिग्री का मान होएगा उसका क्या कर देंगे अपोजिट लिख लेंगे, मतलब √3 को नीचे ले आएंगे और 2 को ऊपर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा सेक थीटा बराबर क्या हो 1/कोस थीटा। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसी सेक 45 डिग्री का मान, तो कोस 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2। जिसका अपोजिट करेंगे तो क्या होएगा हमारा 1/√2 का अपोजिट करेंगे तो √2/1 आवेगा। तो 1 को चाहे मत लिखो। तो सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √2। अब ऐसी देखो सेक 60 डिग्री का मान कितना, सेक 60 डिग्री का मान देख रहे हैं तो कोस 60 डिग्री का मान क्या है 1/√2 न। सेक कोस 60 डिग्री का मान क्या है 1/2। तो को सेक 60 डिग्री के मान के लिए 1/2 को अपोजिट लिखो तो 2/1 आवेगा। तो इसका मतलब सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2। ऐसी देखो अब सेक 90 डिग्री की बात करते हैं तो कोस 90 डिग्री का मान क्या है 0। जब हम 0 का इसके बटे में क्या होएगा 1, जब 0 का इसके विपरीत लिखेंगे तो क्या होएगा 1/0। जब 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा इनफाइनाइट। तो सेक 90 डिग्री का क्या मान हो जाएगा इनफाइनाइट। अब देखो कोसेक के ला जो सेक का इंग्लिश है लिखना शुरू कर दो। तो कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत हो जाएगा और कोसेक 30 डिग्री का मान जो 60 का होएगा हाँ, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या है 2। तो 30 डिग्री का मान होगा जो 45 का होएगा तो 45 का ही रहेगा। अब देखो सेक इसका सेक 30 डिग्री का मान क्या है 2/√3। 2/√3। तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होएगा 2/√3। 2/√3। देखो यहाँ मिस्टेक है, ये ऊपर 2 ना लिख रहा तो क्या होएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3। ये कितने का कोसेक 60 डिग्री का मान, कितने का कोसेक 60 डिग्री का मान। अब ऐसी सेक 0 डिग्री का मान कितना है 1। तो कोसेक 90 डिग्री का क्या मान हो जाएगा 1। तो ये वीडियो आपके समझ में आई हो, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो है तो हमें शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे और नोटिफिकेशन देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।